की है रामगोपाल यादव ने। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है, खासकर रामपुर के अधिकारियों को हटाने की मांग की है। प्रदेश की 11 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन खासकर रामपुर सीट को लेकर के चुनाव आयोग से मुलाकात की है रामगोपाल यादव ने और रामपुर के अधिकारियों को बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर रामपुर में इस वक्त जो अधिकारी मौजूद हैं उनके ही देखरेख में चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। और यही बात कहते हुए रामपुर के अधिकारियों को हटाने की मांग रामगोपाल यादव की ओर से की गई है। चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने ये मांग रखी है। प्रदेश में कुल 11 सीटों पर उपचुनाव है। लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर ली है उपचुनाव को लेकर और इसी बीच आज ये अहम मुलाकात रामगोपाल यादव की चुनाव आयोग से। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या समस्या है? सिर्फ रामपुर को लेकर ही ये शिकायत है या दूसरी जगहों के भी अधिकारियों को लेकर मांग रखी गई है? देखिए, इससे पहले रविवार को एक 3 सदस्यीय प्रतिमंडल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस लखनऊ में है वो भी यहाँ पर मुलाकात के लिए गए थे। उससे भी शिकायत एसपी और डीएम रामपुर की ही हुई थी। एक्चुअली रामपुर जो सीट है वो परंपरागत तौर से समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है। 9 बार से वहाँ पर आजम खान वहाँ से विधायक रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को इस बात का शक भी है, शुबहा भी है कि कहीं इस बाई इलेक्शन में ये सीट उनके हाथ से ना जाए। तो ऐसे में प्रतिष्ठा का विषय बनाते हुए तमाम तरीके से दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक तमाम कोशिशें समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है कि यहाँ के डीएम और एसपी को हटाया जाए। और आपको याद होगा कि आजम खान के ऊपर करीब जो मुकदमों की तादाद है वो 100 पहुंचने वाली है। तो ऐसे में लगातार पार्टी जो है इस तरह की मांग करती रही कि बायस्ड होकर के उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ये रामगोपाल का जो सफर था इलेक्शन कमीशन में जाने का, इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का था। हालांकि इलेक्शन कमीशन जवाब क्या मिला? इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या जवाब मिला? उनकी मांगों को सुन लिया गया या कोई भरोसा भी मिला है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ हैं उनको जब अपना मांग पत्र जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो तमाम बातें हैं उसकी जांच करवा करके, क्योंकि आखिरी फैसला वो दिल्ली के इलेक्शन कमीशन को ही लेना होता है, तो यहाँ से एक रिपोर्ट बनाने की बात कही गई है कि एक रिपोर्ट यहाँ से बना करके दिल्ली भेजी जाएगी और आखिरी फैसला वहाँ के इलेक्शन कमीशन को ही लेना है। जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, अगर रिपोर्ट नेगेटिव यहाँ से जाती है तो बिला शक शुबहा डीएम एसपी पर गाज गिर सकती है। लेकिन लखनऊ से जो रिपोर्ट बन करके जानी है तमाम बेस उसी पर जो है तय होता है कि आखिर कार्रवाई का जो तरीकेकार होगा वो रिपोर्ट पर आधारित ही होगा। फिलहाल जहां तक खबरें हैं लखनऊ को लेकर के, लखनऊ से अभी तक वो रिपोर्ट दिल्ली भेजी नहीं गई है। उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट 1 से 2 दिन में भेज दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन उसके बाद उस पर आखिरी फैसला लेगा। जी, धन्यवाद अलाउद्दीन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी फैसला नहीं लिया है। एक रिपोर्ट जो कि रामपुर पर बनाई जाएगी इस स्थिति पर, उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन बड़ी मांग रखी गई रामगोपाल यादव की ओर से इलेक्शन कमीशन के सामने रामपुर के डीएम और एसपी को हटाने को लेकर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। प्रदेश की 11 सीटों पर उपचुनाव होना है। प्रियंका विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरेंगी। उपचुनाव में प्रचार कांग्रेस की परंपरा नहीं है, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है। केंद्रीय नेतृत्व नहीं करेगा उपचुनाव में प्रचार, ये बताया गया है कांग्रेस की ओर से। प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता, उन्होंने ये जानकारी दी है। स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय नेता ही चुनाव लड़ेंगे और स्थानीय नेता ही चुनाव प्रचार में उतरेंगे। न्यूज 18 से कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बात कही है। हमारी सहयोगी रंजिता रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजिता, एक तरफ तो ये खबर लगातार प्रदेश कांग्रेस की ओर से आ रही है कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, नई योजना के तहत नए संगठन को तैयार करने की कवायद में जुटी हैं, और दूसरी तरफ उपचुनाव में नहीं लड़ेंगी, नहीं उतरेंगी चुनाव प्रचार के लिए, परंपरा का हवाला दिया जा रहा है। तो जब कांग्रेस को जिंदा करने की एक यहां पर चुनौती है, उस वक्त परंपरा की बात की जा रही है। जी बिल्कुल मोनिका, कांग्रेस के इस बयान में ही विरोधाभास है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय से ये बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार अग्रसर रहेंगी और काम करती रहेंगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले उपचुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी तमाम चीजों को देखती है। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इन 11 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं यूपी में, वहां
प्रियंका गांधी प्रचार नहीं कर रही हैं। दलील ये दी जा रही है कि शीर्ष नेता प्रचार में नहीं आते हैं उपचुनाव में। जाहिर है कि प्रियंका गांधी इन चुनाव प्रचार में नहीं रहेंगी, लेकिन जो अंदर से खबर निकल कर आ रही है। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस एक्टिव ही बहुत ज्यादा नहीं रहेगी तो फिर कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? एक तरफ तो इन 11 सीटों पर उपचुनाव को 2022 से पहले एक इम्तिहान भी बताया जा रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस यहां पर भी अपना कदम पीछे हटाती ही नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी के बयानवीर सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर निर्माण की तारीख